चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। एपिसोड की शुरुआत पिछले ही सीन को कंटिन्यू करते हुए होती है, जब लिन ने उस ज़ॉम्बी को एक ही मुक्के में उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। और पीछे की तरफ से कैप्टन बोलती हैं, "लिन, क्या तुम ठीक हो?" तभी लिन बोलता है, "कैप्टन, क्या तुमने देखा? मैंने उस म्यूटेड ज़ॉम्बी को एक ही मुक्के में मार दिया।" और तभी कैप्टन लिन को अपनी तरफ खींचती हैं और कहती हैं कि अगली बार ऐसे रैकलेस होने की कोशिश भी मत करना। और ये सब सुनते ही लिन सामने की तरफ देखता है और कहता है, "कैप्टन?" तभी कैप्टन पूछती हैं, "क्या?" तभी वो शर्मा की तरफ बोलता है, "आय हाय! जब तुम ऐसा बोल रही थी तो तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही कंसर्न लगी मेरे बारे में। क्या सच में?" और तभी कैप्टन भी शर्माने लगती है और शर्माते हुए बोलती है, "नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहती थी कि मेरा टीममेट बहुत जल्दी ना मारा जाए।" और तभी लिन कैप्टन के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, "डोंट वरी, हम दोनों कभी नहीं मरने वाले। हम दोनों साथ में जिएँगे।" और ये सुनते ही कैप्टन भी शर्माने लगती हैं और तभी अचानक से ऊपर से स्पीकर में आवाज़ आने लगती है, "गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो तुम लोग वही हो जिन्होंने इस प्रिज़न को तोड़कर इसके अंदर आने की हिम्मत की है। मुझे लगता है तुम लोग कुछ ज़्यादा ही स्किल हो।" और ये सब प्रीस्टेस टीवी के अंदर, मॉनिटर स्क्रीन के अंदर देखते हुए बोल रही होती है, "चलो, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। तुम हमारे गॉड को जॉइन क्यों नहीं कर लेते? और इसके बदले अभी तक तुमने जितने भी क्राइम्स किए हैं, मैं उन सबको भूल जाऊँगी।" और तभी हमें उसके नीचे एक चेयर को दिखाया जाता है। ये चेयर काँप रही होती है और तभी प्रीस्टेस उस चेयर की तरफ देखते हुए बोलती हैं कि, "आयरन क्लॉ, अगर तुम्हें भी मेरी तरह सुप्रीम पावर चाहिए, तो तुम्हें थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करना ही होगा।" और हमें आयरन क्लॉ की शक्ल दिखाई जाती है, जिसका मुँह पूरा काला हो गया है और उसके मुँह से ब्लैक ब्लड गिर रहा है। और तभी हमारा सीन ऑफ़िसर के ऊपर आता है, जो कैमरे की तरफ देख के चिल्लाने लगती है कि, "आयरन क्लॉ, हमारे पास गन्स आ गई हैं। अगर तुमने जल्दी सरेंडर नहीं किया, तो हम सभी लोगों को वाइप आउट कर देंगे, सबको मार देंगे।" और ये सब सुनते ही प्रेस्टिस कहती है, "मार दो इसे ही।" और तभी अचानक से वहाँ पर एक म्यूटेड ज़ॉम्बी आने लगता है और उधर प्रेस्टिस बता रही होती है कि ये सोचने की गलती मत करना कि एक नॉर्मल ज़ॉम्बी है। और तभी हमें ज़ॉम्बी की शक्ल दिखाई जाती है, जिसका एक हाथ, एक केकड़े जैसा हाथ और कुछ टेंटिकल्स होते हैं और वो सामने की तरफ बढ़ ही रहा होता है। तभी लिन सामने तरफ जाता है और ऑफिसर से गन लेता है और, "इसे मुझे हैंडल करने दो।" और वो सामने जा ही रहा होता है, तब तक ज़ॉम्बी 3 टेंटिकल्स को सामने की तरफ अपने फेंकता है और अभी ये फेंक ही रहा होता है, तब तक कैप्टन अपनी तलवार निकालती हैं और उस टेंटिकल को वहीं काट देती हैं और कहती है, "मरो।" तभी वो लिन को देखती हैं और कहती हैं, अगर तुम सच में मेरा टीममेट बनना चाहते हो, तो तुम्हें मुझे पहले क्रॉस करना होगा।" और इसे सुनते ही इन कैप्टन कहता है, "गुड जॉब कैप्टन।" और अपनी शॉटगन को तैयार करता है और सामने एक शॉट मारता है और वो हँसते हुए ज़ॉम्बी को बोलता है कि, "मुझे ब्लेम मत करना तुम्हें मारने के लिए।" और वो पीछे की तरफ आने लगता है, तभी हमें पीछे कुछ टेंटिकल दिखाए जाते हैं और अचानक से वो ज़ॉम्बी दोबारा ज़िंदा हो जाता है और वो अपने एक चेहरे और कुछ टेंटिकल्स के साथ लेन पर अटैक कर रहा होता है। तभी पीछे की तरफ से ऑफिसर लेती है गन और उसका खोपड़ा वहीं खोल देती है और कहती है, "डोंट अंडर एस्टिमेट अ पावर ऑफ ऑफिसर गर्ल, घटिया बदबूदार कीड़े।" और तभी उसके हाथ काँपने लगते हैं और लिन आता है, उसके हाथ पे टच करता है और कहता है, "वो लोग अब ह्यूमन नहीं है। तुम्हें जल्दी इस चीज़ों की आदत डाल लेनी होगी, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें हो सकता है और भी इन जैसे कई लोगों को मारना पड़े।" इस सिस्टम बाबा प्रकट होते हैं और कहते हैं, "कई सारे म्यूटेंट्स तुम्हारी तरफ ही बढ़ रहे हैं।" तभी स्पीकर से भी आवाज़ आने लगती है, "ओह! कांग्रेचुलेशंस, तुमने तो एक ज़ॉम्बी को मार दिया। लेकिन मेरे पास सिर्फ़ एक ही ज़ॉम्बी नहीं है। अगर इसकी जगह कई और ज़ॉम्बी आए तो क्या होगा तुम्हारे साथ? चलो देखने में मज़ा आएगा।" और तभी हमें ज़ॉम्बी की बड़ी संख्या दिखाई जाती है। कोई नीचे से आ रहा है, कोई तो ऊपर लटकते हुए आ रहा है। सामने लिन देखता है और जल्दी से पतली घड़ी पकड़ के भागने लगता है और कहता है, "भागो, यहाँ पे तो ढेर सारे म्यूटेंट हैं।" ऑफिसर और कैप्टन ये देख के चौंक जाती हैं। लिन सामने की तरफ भागते हुए सोचने लगता है, आखिरकार इतने सारे म्यूटेंट्स आए कहाँ से? कहीं इनके पास म्यूटेंट बनाने का कोई फ़ॉर्मूला तो नहीं है? ये लोग तो गाजर मूली की तरह म्यूटेंट को उगाए जा रहे हैं। सामने भागते हुए देखता है, वहाँ पर बोर्ड लगा होता है अंडर कंस्ट्रक्शन का और जैसे ही सामने पैर रखता है, अचानक से वहाँ का छत टूटता है और तीनों लोग नीचे तरफ गिरने लगते हैं। तो तीनों लोग ज़मीन पर आ गिरते हैं और धुआँ-धुआँ हो गया और धीरे-धीरे लिन अपनी आँखें खोलता है और पूछता है, "कैप्टन और ऑफिसर, क्या तुम दोनों ठीक हो?" और तभी हमें कैप्टन का सीन दिखाया जाता है, जो सीधा लिन के ऊपर लैंड करी होती है और कहती है, "लगता है हम लोग सीधा 3rd फ्लोर पे गिरे हैं।" और वो नीचे की तरफ देखती है और कहती है, "मुझे तो लगा ही नहीं था तुम एक कुशन की तरह मुझे बचाओगी। एज़ अ टीममेट तुम्हारी लाइफ़ तो सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी।" लेकिन कहता है, "अरे नहीं, तुम्हें इतना बनने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार हम दोनों तो टीममेट हैं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और ऑफ़िसर कहाँ है?" फिर कैप्टन कहती है, "देखो साइड में वो बेहोश हुई है।" तभी वो लिन के हाथ को हटाते हुए आगे बढ़ने लगती है और पूछती है, "अब जिसने मेरी लाइफ़ बचाई है, उसे मैं पे कैसे करूँ? अब तो मेरे पास सिर्फ़ एक ही रास्ता है और वो क्या रास्ता है, ये तो हम आगे ही देखेंगे।"
और तभी ये सब लिन देखते हुए घबराने लगता है और कहता है क्या सच में हम लोग यहाँ करने वाले हैं। और तभी कैप्टन बोलती है क्या तुम्हें डर लग रहा है। और वो बताने लगती है ऑब्वियसली यहाँ पर कोई नहीं है और जितने भी zombies थे उन्होंने हमें नहीं देख पाए, इसलिए वो आसपास बिखर गए हैं। और रही बात ऑफिसर की, तो वो पहले ही फिनिश हो चुकी हैं, मतलब बेहोश हो चुकी हैं। तभी वो लिन के और पास जाती हैं और कहती हैं क्या सच में तुम्हें कुछ फील नहीं होता मेरे बारे में। और तभी लिन बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। पकड़ा गया भाई। तो ये बोलता है आखिरकार तुमने मुझे चूज़ क्यों किया। और तभी कमांडर बताने लगते हैं कि तुमने कई बार मेरी जान बचाई है, ना कि ये बल्कि तुम वो पहले आदमी थे जो एज अ टीममेट कभी नहीं मरा। और ऐसे बताते हुए हंस रही होती है। तभी लिन सामने तरफ देखता है और कहता है क्या। तब तक कैप्टन सामने तरफ बैठती हैं और उसके होंठों को बंद कर देती हैं और कहती हैं शट अप लिटिल वर्जन। और किससे बंद करती हैं ये तो तुम देख ही सकते हो। तो वो पीछे की तरफ हटती हैं और अचानक से रिमूव करने लगती हैं क्लोथ्स को और कहती है बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। और अचानक से लिन कहता है ये तो सच में कमाल का फील हो रहा है। और अचानक ये स्टोरी चेंज हो जाती है और हमें फैंटेसी स्टोरी दिखाई जाती है। हाँ, इसे डबल मीनिंग में तुम समझ पाओ तो समझ लेना। स्टोरी की शुरुआत में गोल्डन माउंटेन का एक टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से एक पैर पड़ता है और वो सामने तरफ बोल रहा होता है कि इस बार मैं तुम्हें पक्का डिफीट करने वाली हूँ। और सामने हमें लिन एक मॉन्क के रूप में बैठा हुआ दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है अमित भाव। और पीछे की तरफ से कैप्टन का सीन दिखाया जाता है जो हाफ स्नेक होती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें अभी भी एक मौका देती हूँ, चुपचाप मुझे सबमिट कर दो। आय खोलता है और सामने तरफ देखता है और कहता है तुम इविल लिटिल ग्रेनी स्नेक, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस होली माउंटेन पे कदम भी रखने की। और तभी स्नेक अपनी पूंछ से उसे पकड़ती है, अपने पास खींच लेती है और कहती है हाँ, पकड़ लिया मैंने तुम्हें, तुम तो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो। तभी लिंच चिल्लाने लगता है और कहता है ये कितना टाइट है, रुको। और तभी अचानक से साइड से पानी आने लगता है, देखता है और कहता है क्या इतना सारा पानी, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और तभी कैप्टन बड़ी हो जाती है, बोलती है बस 2 मूव के अंदर ही तुम हार गए। लिन बोलता है डैम, मैं तो पहला राउंड ही हार गया। और लिन की पोजीशन एकदम कमाल की होती है। तभी वो अपनी आंखों को एकदम जोश से भरता है और कहता है पहला राउंड तो हार गया लेकिन दूसरा राउंड में ज़रूर जीत के रहूँगा। और तभी स्नेक चौंक जाती है और कहती है क्या। लिन अपनी पूरी ताकत लगाता है और उन जंजीरों मतलब स्नेक की पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश करता है और आखिरकार उससे फ्री हो जाता है। हंसते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम जैसे एक छोटे स्नेक की हिम्मत कैसे हुई पहला मूव चढ़ने की। और तभी कैप्टन पीछे की तरफ गिरने लगती है और कहती है बस अब मैं इसे नहीं और होल्ड बैक कर सकती हूँ। लिन कहता है डू इट। कैप्टन नीचे की तरफ अपने घुटनों पे आ जाती हैं और लिन कहता है बस आखिरी अटैक। अचानक से आखिरी चाल चलता है और कैप्टन सीधा जमीन पे गिर जाती हैं और कहती हैं अमेजिंग लिन, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और कैप्टन पूरी तरह से सेटिस्फाई। हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें पेस्टेस का सीन दिखाया जाता है जो अपने चमचे से पूछती हैं कि आखिरकार वो लोग है कहाँ। तभी उसका चमचा बताता है सॉरी मैम, जब से वो लोग वहाँ पे गिरे हैं तब से वो किसी ब्लाइंड स्पॉट पे चले गए हैं जहाँ पर कैमरा उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा है। प्रेस्टेस बोलती है जल्दी उन्हें ढूंढो। और तभी हमें एक आयरन क्रैब हैंड दिखाया जाता है जो ज़मीन पे गिरता है और उसके आसपास टेंटिकल निकल रहे होते हैं। और तभी ये सब देखते हुए पेस्टेज बोलती हैं ओह, तो तुम भी सक्सेसफुली इवॉल्व हो चुके हो। तभी वो अपने सबऑर्डिनेट से बोलती हैं कि जाओ और लोगों को अरेंज करो और उन्हें जल्दी से जल्दी ढूंढो और उन्हें ढूंढकर अरीना में डाल दो। और बाय द वे आखिरकार वो चीज़ है तो है कहाँ पर। तो सर झुकाते हुए मैम, उस चीज़ को हमने सक्सेसफुली 5th फ्लोर पर छोड़ दिया है और वो बहुत तेज़ी से इवॉल्व कर रहा है। तो ये हमारा सीन ईगल पे आता है और वो सामने तरफ देख के पूछता है आखिरकार ये चीज़ है तो है क्या। तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है वेन्स हैं जो हाई लेवल के इलाइट ज़ॉम्बीज़ को न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करती हैं। और हमें सामने तरफ पूरी जगह पर लाल लाल वेन्स दिखाई जाती हैं। तभी ईगल उन सारी वेन्स को देख ही रहा होता है। तब तक नींद आगे बढ़ती है और उन सारी वेन्स को एक ही झटके में काट देती है और पीछे की तरफ से ईगल बोलता हुआ रह जाता है कि ज़रा संभाल के। और तभी वो सामने तरफ नींद को देखता है और कहता है कि ये लड़की कहीं से भी दिखने में कोई म्यूटेड ज़ॉम्बी तो नहीं लगती, पर ये सच में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। और हमें नींद की खतरनाक वाली शक्ल दिखाई जाती है। और तभी अचानक से उसके सर में दोबारा दर्द होने लगता है और कहता है ओह नो, ये दोबारा। और वो घुटनों पे आ जाता है और वो सोचने लगता है कि पता नहीं कब से ये इल्यूजन्स मुझे आते ही रहते हैं। और सामने की तरफ हमें दोबारा वही लड़की दिखाई जाती है जो हाथ में गोल्डन रोज लिए हुए खड़ी होती है और कहती है बिग ब्रदर। और अचानक से ही उसका जो चेहरा होता है वो एकदम डार्क हो जाता है और वो सामने तरफ देखते हुए बोलती है क्या सच में अब तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है मुझे मारने का पिछले समय में। और मुझे तो यही समझ में आया है कि पहले ईगल ने अपने सीनियर्स के कहने पर कुछ लोगों को मार दिया होगा और बाद में पता चला होगा कि वो सारे लोग इनोसेंट हैं। चलो थोड़ा बहुत तो मैं भी सोच ही सकता हूँ, पर बेचारा तब से सदमे में है।
और तभी अचानक से सामने की तरफ से एक ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए उस पे ईगल पे अटैक करने जा रहा होता है। तो ईगल सामने देखता है और पीछे की तरफ हट जाता है। तब तक 2 पतले वायर आते हैं और ज़ॉम्बी गर्दन को वहीं पर कर देते हैं और ये निंग का काम होता है और निंग सामने की तरफ चलती हुई आ रही होती है। और तभी ईगल सामने देखता है और कहता है आखिरकार इतना सारा ब्लड जा कहाँ रहा है? तभी उसके माइंड में आवाज़ आने लगती है ह्यूमन, और अचानक से उसके सर में बड़ी तेज़ दर्द होने लगता है और दोबारा घुटनों पे आ जाता है और तब तक एक हेडफ़ोन को हिलाता है और हमें दिखाया जाता है ये निंग होती है जो उसे हेडफ़ोन दे रही होती है। और वो सामने की तरफ देखता है और कहता है क्या सच में तुम चाहती हो मैं इसे पहनूँ? और अचानक से वो इसे पहनता है और तभी उसका सर का दर्द वहीं बंद हो जाता है और वो सोचता है क्या सच में ये कहीं किसी ज़ॉम्बी की एबिलिटी तो नहीं है या फिर कोई और बात है? ये तो मुझे बस आगे जाकर ही पता चलेगा। और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और अचानक से वो कमरे के अंदर पहुँचता है और सामने की तरफ हमें बड़ा ही घिनौना सा एक ज़ॉम्बी दिखाया जाता है और हमें इस ज़ॉम्बी का नाम बताया जाता है सेवन वर्जिन मैरी। पता नहीं इसका नाम ये क्यों रखा है। और ईगल सामने की तरफ देखता है और कहता है ये। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें 8 घंटे मेहनत करने के बाद का सीन दिखाया जाता है। अचानक से ऑफिसर की आँखें खुलती हैं और वो पीछे की तरफ आवाज़ें सुन रही होती है। पीछे की तरफ से कैप्टन बोलती है, "दोबारा कोशिश करो और इस बार ज़रा हार्ड ट्राई करना।" तभी लिन बोलता है, "अरे नहीं, मैं तो उतनी ही ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जितने से तुम्हें कंफर्टेबल फ़ील हो।" और ऑफिसर ये सब सुनते हुए बोलती है, "आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं?" तभी वो पीछे की तरफ घूमने लगती है और कहती है कि, "तुम लोग पब्लिक प्लेस में ये सब कर नहीं सकते हो।" और तभी हमें उसके चेहरे पर मेहनत का फल दिखाया जा रहा होता है। पीछे की तरफ घूम के जैसे ही देखती है, तभी हमें दिखाया जाता है कि लिन वहाँ पर कमांडर की मसाज कर रहा होता है और वो गुस्सा करते हुए बोलता है, "आखिरकार मैं तो सिर्फ़ मसाज ही कर रहा हूँ।" और सामने की तरफ ऑफ़िसर का मुँह पूरा खुला रह जाता है और बोलती है, "सॉरी मुझे माफ़ करना, मुझे गलतफ़हमी हो गई थी।" और तभी वो अपने चेहरे पे छूती है और उसे अचानक से वहाँ पर कुछ व्हाइट-व्हाइट और चिपचिपा-सा फ़ील होता है और वो कहता है, "आखिरकार ये मेरे चेहरे पर ये पानी कैसा है?" तभी कैप्टन और लिन दोनों के चेहरे पे पसीने आने लगते हैं और कैप्टन की तरफ लिन देखते हुए कहता है कि कैप्टन देखो ये तो तुम्हारा पानी है ना? और कैप्टन बोलती है शट अप। और पीछे की तरफ से ऑफिसर कहती है ये तो कुछ ज़्यादा ही चिपचिपा है। तभी पीछे की तरफ से कैप्टन बोलती है कि चलो खाना तैयार हो गया है, हमें खाना खाना चाहिए। और ऑफिसर जैसे ही इन सारे खानों को देखती है और कहती है क्या सच में ये सारा तो कैन फूड है? मैंने काफ़ी दिन हो गए हैं कि मीट को खाया भी नहीं है। और कैप्टन हँसते हुए बोलती है कि इतनी बड़ी बैटल के बाद कुछ अच्छा खाना तो बनता ही है। और ऑफिसर जल्दी-जल्दी खाना खाने लगती है और लिन ये सब देखते हुए बोलता है, "अरे रुको, ये सारा खाना तुम्हारा ही है, तुम चाहो तो आराम से भी खा सकती हो।" सिस्टम बाबा प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, "मान गए गुरु, तुमने तो मौके पे चौका मार दिया। इसलिए हम तुम्हें एक स्किल देते हैं और इस स्किल में तुम्हें मिला है एक टाइटल, फ्रेंड्स ऑफ वुमेन। इस टाइटल की हेल्प से जो तुम फीमेल्स को जानते हो, उनकी तरफ तुम्हारी फेवरेटिटी थोड़ी-सी बढ़ जाएगी और तुम्हारी चार्म ज़्यादा बढ़ जाएगी फीमेल्स के सामने और तुम फीमेल्स की अजीब हॉबीज़ को देख सकते हो।" पवेलियन सामने तरफ देखता है और कहता है, "क्या अजीब हॉबीज़? ये किस तरह का टैलेंट है?" और तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है कि तुमने एक इंटरेस्टिंग टैलेंट अवेकन किया है, जिससे तुम अदर जो गर्ल्स हैं, उनकी स्ट्रेंज हॉबीज़ को जान सकते हो। तभी वो सिस्टम पर कैप्टन की देखने लगता है, उसकी हॉबीज़ को, और वो देखते हुए बोलता है, "हाँ, मुझे तो पहले भी लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड है।" और तभी हमें कैप्टन की अजीब-सी हॉबी को दिखाया जाता है। कैप्टन की अजीब हॉबी होती है बोल्ड क्विक एक्शन लेना और वो अपनी सारे काम को अपने हाथ में रखती है, बिल्कुल बॉस टाइप। लिन सामने तरफ देख के शर्माने लगता है और कहता है, "क्या सच में? कैप्टन का कैरेक्टर तो बिल्कुल सेम ही है।" तो तभी वो हँसने लगता है और कहता है, "अरे यार, कायली की अजीब-सी हॉबी क्या होगी?" तभी हमें कायली का पैनल दिखाया जाता है। कायली जो बचपन में ही शैडोज़ में रहती हुई आई है अपनी फैमिली की, इसलिए उसे सेफ फ़ील करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम चाहो तो उसे सेफ फ़ील करा सकते हो और इससे तुम्हारे फ़ेवरेटिव पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। और सब देख के वो हँसने लगता है और कहता है, "वॉव! ये सिस्टम तो सच में कमाल का है।" तभी अचानक से हमें किसी का हाथ दिखाया जाता है, जो किसी चीज़ को पकड़ लेता है पाँचों उँगलियों से। और तभी कैप्टन कान के पास आती है और लिन को बोलती है कि, "लिन, भले ही मेरी वर्जिनिटी आर्मी के इंटेंस ट्रेनिंग में टूट गई हो, पर मेरा यकीन करो, ये मेरा फर्स्ट टाइम था तुम्हारे साथ।" और ये सुनते ही लिन भी शर्माने लगता है और तभी वो याद करता है, हाँ, तो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है जैसे उस टाइम जब इस नागिन ने मुझे पूँछ से पकड़ा था। तभी ऑफ़िसर बोलती है, "अरे यार, तुम लोग पीछे इतनी देर से कर क्या रहे हो?" तब तक कैप्टन अपना हाथ हटा देती है और लिन बोलता है, "आउच! आउच! यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है।" तभी वो सामने की तरफ बोलता है, "अरे कुछ नहीं, चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए।" तभी वो लोग सीढ़ी को चढ़ते हुए 5th फ्लोर पर आते हैं और 5th फ्लोर के अंदर आते ही हमें एक ब्लैक शैडो दिखाई जाती है, जो सामने तरफ बढ़ती है और बोलती है, "ओह! आखिरकार तुम लोग यहाँ पर पहुँच ही गए।" और लिन सामने की तरफ देख के बोलता है, "आखिरकार तुम हो कौन?" तभी हमें सीन दिखाया जाता है पेस्टेस के सर के पीछे, जो उसके आर्मर का एक पार्ट होता है, उसे निकाल कर उसकी जगह उसे क्राउन पहनाया जाता है
और क्राउन पहनने के बाद प्रीस्टेस धीरे-धीरे आगे तरफ बढ़ने लगती है और सामने तरफ आते हुए बोलती है, "वेलकम टू अरीना। मेरी अरीना में तुम सबका स्वागत है। अच्छा तो तुम वही लोग हो जिन लोगों ने मेरे फॉलोअर्स को डिफीट किया था।" और लिन ऊपर की तरफ देखता है और पूछता है, "आखिरकार तुम हो कौन?" तभी प्रीस्टेस अपने बारे में बताती है, "ओह! मैं हाई प्रीस्टेस हूँ नंबर 8 पे। ये पहली बार है जब हम दोनों मिले हैं।" और तभी वो अपने सर के पास हाथ रखती है और अचानक से उसके सर से कुछ अजीब-सी वेव्स निकलने लगती है और वो कहती है, "ओह! मेरे पास पहली बार मुलाकात का गिफ्ट भी है। मुझे लगता है तुम्हें ये गिफ्ट ज़रूर पसंद आएगा।" और लिन सामने की तरफ देखता है और कहता है, "क्या सच में वो ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकती है क्या?" तभी हमें हर जेल के अंदर कई सारे ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है और वो सामने की तरफ देखता है और कहता है, "क्या यहाँ पर तो मास लेवल पर म्यूटेट ज़ॉम्बीज़ हैं?" और ऊपर की तरफ से प्रीस्टेस अपने दोनों हाथों को फैलाकर बोलती है, बिल्कुल शाहरुख खान स्टाइल में, कि किरण, क्या सच में तुम्हें अभी भी हमारे इस यूनिफाइड रिलीजन ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना? तुम्हारे पास इनविंसिबल पावर आ जाएगी। और तभी लिन सोचने लगता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सिस्टम ने पहले ही मुझे वार्निंग दी थी कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही हाई लेवल के म्यूटेड ज़ॉम्बीज़ हैं। ये प्रीस्टेस जल्दी ही कुछ ना कुछ ट्रिक चलने वाली है। उधर कैप्टन बोलने लगते हैं कि लिन, आखिरकार हम लोग करें क्या? वो लोग जल्दी ही पास आ जाएँगे। तभी हमें ज़ॉम्बीज़ की बड़ी संख्या दिखाई जाती है, जो तेज़ी से भागते हुए आ रहे होते हैं और ये तीनों लोग शॉटगन लेके खड़े होते हैं। तभी लिन सामने तरफ देखता है और कहता है, "क्या इतने सारे?" तभी वो सबको कमांड देता है, "जल्दी फायर करना शुरू करो, इन सबको मारो।" और कैप्टन फायर करते हुए सबका सर खोल रही होती हैं और तभी वो पीछे की तरफ हटते हुए बोलता है, "जल्दी तुम लोग पीछे की तरफ हट जाओ और कोई शेल्टर ढूँढो।" तभी वो अपने पीछे की तरफ जो अजीब-सा कपड़ा होता है, उसे खींचता है और हमें पता चलता है कि वो कवर था और उसके अंदर वेपन होता है और वेपन निकालते ही फायर से उस ज़ॉम्बी के 2 टुकड़े कर देता है सामने वाले। और तभी हमें बताया जाता है कि ये एक फायर स्पीयर है, इसकी रैंक बी है और वो आस-पास स्पीयर को घुमाने लगता है और जितने ज़ॉम्बीज़ होते हैं, उन सब के छोटे-छोटे टुकड़े कर देता है और किसी के धड़, हाथ, गला, चेहरा इधर-उधर उड़ते हुए गिर रहा होता है और गिरते हुए प्रीस्टेस देखती है और कहती है, "क्या तुम तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो?" और वो रोने लगती है कि देखो तुमने क्या हाल किया है मेरे प्यारे बच्चों के साथ। तभी आस-पास खड़े हुए चमचों को बोलती है, "जाओ।" और चमचे अपना नकाब हटाते हुए नीचे तरफ कूद जाते हैं और हमें दिखाया जाता है वो दोनों चमचे ही हाई लेवल के म्यूटेट होते हैं। और लिन सामने तरफ देखता है और कहता है, "ओह! तो तुम लोग हो हाई लेवल के म्यूटेट।" और तभी वो बोलता है कि पर मुझे भी पहले ऐसा समझने की गलती मत करना। तभी वो अपने वेपन को नीचे तरफ ज़मीन पे मारता है और अचानक से उसमें से कई सारे, तभी हमें सीन दिखाया जाता है पेस्टेस के सर के पीछे जो उसके आर्मर का एक पार्ट होता है, उसे निकाल कर उसकी जगह उसे क्राउन पहनाया जाता है और क्राउन पहनने के बाद पेस्टेस धीरे-धीरे आगे तरफ बढ़ने लगती है और सामने तरफ आते हुए बोलती है, "वेलकम टू अरीना। मेरी अरीना में तुम सबका स्वागत है। अच्छा तो तुम वही लोग हो जिन लोगों ने मेरे फॉलोअर्स को डिफीट किया था।" और लिन ऊपर की तरफ देखता है और पूछता है, "आखिरकार तुम हो कौन?" तभी पेस्टेस अपने बारे में बताती है, "ओह! मैं हाई प्रीस्टेस हूँ नंबर 8 पे। ये पहली बार है जब हम दोनों मिले हैं।" और तभी वो अपने सर के पास हाथ रखती है और अचानक से उसके सर से कुछ अजीब-सी वेव्स निकलने लगती है और वो कहती है, "ओह! मेरे पास पहली बार मुलाकात का गिफ्ट भी है। मुझे लगता है तुम्हें ये गिफ्ट ज़रूर पसंद आएगा।" और लिन सामने की तरफ देखता है और कहता है, "क्या सच में वो ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकती है क्या?" तभी हमें हर जेल के अंदर कई सारे ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है और वो सामने तभी हमारे सिस्टम महोदय भी प्रकट हो जाते हैं और वार्निंग देते हैं। नाम आयरन क्लॉ यहाँ का ग्रुप लीडर है और ये एक इलाइट लेवल का ज़ॉम्बी है। यहाँ पर डेंजर हाई लेवल का है। तभी लिन भी सौमी तरफ देखता है और कहता है, "क्या एक इलाइट लेवल का ज़ॉम्बी? डैम इट! जो मेरी वेपन की पावर थी वो भी डिस्चार्ज हो गई है।" तभी प्रीस्टेस अपने सर पे टच करती है और कहती है, "गो अटैक करो और इन्हें मार दो।" तभी आयरन क्लॉ सामने की तरफ जोरदार अटैक करता है और लिन उससे बचते हुए सामने की तरफ भागने लगता है और अपने हाथ को तैयार करता है और खींच के मुक्का उसके मुंह पे मारता है और देखता है क्या कुछ हुआ। तभी हमें सामने तरफ धुआं हटता है और दिखाया जाता है उस ज़ॉम्बी को एक स्क्रैच भी नहीं आया है। और इधर प्रिस्टेस हंसने लगती है और कहती है, "क्या तुमने देखा हमारे गॉड की पावर?" और लिन ऊपर से ही कैप्टन उछल कर जाती हैं और सीधा उस ज़ॉम्बी को एक लात खींच के मारती है और पीछे की तरफ कूद के आ जाती हैं और कहती है, "डार्लिंग, क्या तुम मेरे बड़े गन के साथ भी खेलना चाहोगे?" और अचानक से उस पे हमला करती हैं और एक ब्लास्ट होता है पर उससे भी ज़ॉम्बी का बाल भी नहीं बिगड़ता। कैप्टन पे अटैक करने जा रहा होता है, तब तक लिन बीच में आता है और अपने वेपन से उसे रोक लेता है और पीछे की तरफ से प्रेस्टेस चिल्ला रही होती है कि देखो, सब लोग देखो यहाँ पर, आज तुम एक मिरेकल देखने वाले हो। इस एंड ऑफ द वर्ल्ड में हम लोग वो पहले होंगे जो अपने आप को पहले ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे और एक सबसे महान जीव में बदल जाएँगे। नीचे की साइड कैप्टन और लिन पूरी लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं,
तभी लिन कुछ एरोज़ को उस प्रीस्टेस की तरफ फायर करता है और वहाँ बड़ा-सा धमाका होता है और ज़ॉम्बी भी ऊपर की तरफ देखने लगता है। तभी लिन सामने तरफ देखता है और धुआँ हटने के बाद प्रीस्टेस हँसने लगती है। ओह! आखिरकार तुमने मुझे पकड़ ही लिया कि मैं इस ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकती हूँ। पर क्या सच में तुमने मुझे इतना ज़्यादा बेवकूफ़ समझा था? और हमें उसके आगे एक ज़ॉम्बी का उड़ा हुआ सर दिखाया जाता है और तभी प्रीस्टेस हँसने लगती है और आस-पास और सारी ज़ॉम्बीज़ को बुलाती है और कहती है, ये गॉड की मर्ज़ी है कि गॉड ने मुझे ऐसी पावर दी और एक म्यूटेंट बनाया जो हर तरह के ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता है। ये तो गॉड का गिफ्ट है। और लिन ऊपर की तरफ देख ही रहा होता है और वो सोचने लगता है, क्या इसने अपनी हेल्प के लिए इतने सारे म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ को पहले ही वहाँ पे रख रखा है? और तभी प्रीस्टेस बोलती है, मैंने डिसाइड कर दिया, आयरन क्लॉ अटैक करो। और तभी आयरन क्लॉ अपना मुक्का खींच कर लिन की तरफ मारता है और लिन सामने तरफ बोलता है कि मेरे पास एक ट्रिक है और ये ट्रिक सक्सेसफुल हुई तो तुम पक्का मरोगे। तभी वो अपनी बहन के बारे में सोचता है कि निंग तुम जहाँ पर भी हो प्लीज़ सेफ रहना। और तभी हमारा सीन चेंज होके निंग पे आता है और निंग उन सारी ब्लड वेन्स को देख रही होती है। तभी उन सारी ब्लड वेन्स के बीच में एक ज़ॉम्बी का सर दिखाया जाता है जो अचानक से फ्लावर ज़ॉम्बी होता है और फ्लावर ज़ॉम्बी कस-कस चिल्लाने लगता है। निंग पे इसका कोई असर नहीं होता, पर जो ईगल होता है उसके सर में अचानक से हल्का-हल्का दर्द होने लगता है और कहता है ये साउंड वेव है, वो मेरी इलनेस को बढ़ा रही हैं। तभी आस-पास जो ज़ॉम्बी होते हैं वो टेंटिकल्स को निंग की तरफ बढ़ाने लगते हैं और निंग को पकड़ लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नहीं, चलो ख़त्म करते हैं आज का वीडियो और हाँ, अगली वीडियो के लिए वेट करना। चलो देखते हैं निंग वहाँ पे फँसी है और लिंग वहाँ पे फँसा है। दोनों में से कौन पहले मरता है या कौन एक दूसरे को बचाता है? तो चलो कमेंट में अपना ज्ञान देना बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टाटा।